अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और मौके के लिए, एक और दिन के लिए जो खुदावंद ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ूँ और अपनी ज़िंदगी को इस ज़ोरावर कलाम के हिदायत के मुताबिक गुजारूं और खुदावन को अपनी ज़िंदगी से इस दुनिया में जलाल दे सकूं, अपने किरदार, अमाल, निशस्त व बर्खास्त, गुफ्तगू से यानी चाल चलन से और तकल्लुम से खुदा को जलाल दूं। क्योंकि हमारी जो चाल चलन है, निशस्त व बर्खास्त है, लोगों से गुफ्तगू जो है, अगर वो खुदा के कलाम के हिदायत के मुताबिक हों तभी हम खुदा को जलाल दे सकेंगे, इसके बगैर नहीं। ये हमारे लिए रूहानी ग़िज़ा, कामिल हिदायत रूहानी ग़िज़ा है। जैसा कि हम जिस्मानी क़ुव्वत के लिए भोजन खाते हैं, हमें ज़रूरत है भोजन की ताकि हम तंदुरुस्त रह सकें। खुदा के कलाम को पढ़ने में हमें वो ग़िज़ा, रूहानी ग़िज़ा मिलती है जिससे हम खुदा की नज़दीकी को और हुजूरी को हमेशा एहसास कर सकते हैं और ये एहसास रूहानी तौर पर दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मुक़द्दस एहसास है। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और इसके हिदायत के मुताबिक अमल करके इसे अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं तो खुदावन जो है हमें अपनी बरक़ात से नवाजता है और इस बरक़ात को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि जैसा हमारी ज़िंदगी से हम खुदा को जलाल देते हैं वो भी खुदा को जलाल दें। मसीही ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं, मुश्किल ज़िंदगी है, दर हकीकत कांटों पर चलने की ज़िंदगी है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि कोई अगर चाहे कि मेरे लायक बने, मेरे शागिर्दी होने के लायक बने, तो उसे अपनी सलीब को रोज़ाना लेकर मेरे पीछे हो लेना है। तो सलीब को पीछे अपने साथ रख कर खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये जो है सलीब का रास्ता है, रंज का रास्ता है, मुसीबतों का रास्ता है। दाऊद नबी फरमाते हैं कि ख्वाह मैं इस तारीख वादी में से, जो मौत की वादी है, उसमें से क्यों मेरा गुजर ना हो, मैं किसी बला से डरूंगा नहीं। तो जो वादी साए मौत हम ज़बूर 23 में पढ़ते हैं वो क्या है? वो यही दुनिया है हमारे लिए, मोमिनों के लिए। ये दुनिया हमारे लिए मुश्किल दुनिया है क्योंकि ये दुनिया हमारे खुदावन के लिए बाइस मुश्किलात रहे। हमारे खुदावन को लोगों ने, इंसानों ने ताजे खार, कांटों का ताज पहनाया, कोड़े लगाए, हमारे खुदावन को मसलूब किया। तो हम खुदावन यीशु मसीह से बढ़कर नहीं, जो हमारा रब है उसने सहा हमारी खातिर। अब खुदावन ने वही मौका, वही बरकत हमें बख्शी है कि हम लोगों के बीच में जाएं, मसीह की नुमाइंदगी करें और खुदा का मुक़द्दस कलाम अपनी ज़िंदगी से लोगों तक पहुंचाएं। और ये आसान काम नहीं, इसमें मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, कांटों पर चलने की ज़िंदगी है। कांटों पे चलूँगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊँगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन बनाऊँगा तेरे लिए। मसीही ज़िंदगी वाक़ई कांटों पर चलना है, मगर कांटों पर चलकर अगर इस कलाम के हिदायत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को
گزاریں گے تو خداوند اپنا فضل ہمیں بخشتا ہے، اور اس فضل کے وسیلے سے ہم مسیحی زندگی جی سکتے ہیں، اور تبھی ہم خدا کو جلال دے سکیں گے، تبھی ہم اس خدا کو جو ہمارے بیچ، انسانوں کے بیچ ظاہر ہوئے انسانی صورت میں، اسے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صرف ایک نبی انبیاء میں سے نہیں، بلکہ وہ انبیاء سے بڑھ کر اس کی جو برتری ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ ساری مخلوقات سے برتر ہے۔ یہ پیغام ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں مسیح کے ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ مظہر کامل خدا ہے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم، یعنی اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے، تم دنیا کے نور ہو۔ اس نے یہ اپنے لیے در حقیقت میں پہلے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میرے پیچھے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں نہ بھٹکے گا بلکہ نور حیات کو پائے گا۔ اور اپنے شاگردوں کو بھی اس نے مخاطب ہو کر یہی بتایا، تم دنیا کے نور ہو۔ جب ہم خدا کے نور کو اپنی زندگی سے لوگوں تک پہنچائیں گے، تبھی وہ سمجھیں گے کہ مسیح جو ہے وہ مظہر کامل خدا ہے، تبھی وہ سمجھیں گے کہ مسیح جو ہے وہ فروغ جلال خدا ہیں، تبھی وہ سمجھیں گے کہ وہ وارث کل ہستی ہیں، تبھی وہ سمجھیں گے کہ وہ کائنات کو کنٹرول کرنے والا خدا ہے، تبھی وہ سمجھیں گے کہ مسیحی، صرف مسیح ہی نجات بشر ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ جب آج ہم کچھ آیات کو خدا کے مقدس کلام سے پڑھیں گے، ہمیں خداوند اپنی برکات سے، اپنی برکات کی بھرپوری سے مالا مال کرے، تاکہ ہم اپنی زندگی سے خدا کو جلال دے سکیں۔ اے خداوند، ہم مشکور و ممنون ہیں آپ کے، کیونکہ تو ہی خداوند ہے، تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہمیں اے خداوند توفیق عطا فرما آج، تاکہ ہم تیرے کلام کو، تیرے کلام کی گہرائی کو سمجھ سکیں اور تجھے اپنی زندگی سے جلال دے سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین، آمین، آمین۔ تو جائیں گے خدا کے مقدس کلام سے کچھ آیات ہم پڑھیں گے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ مظہر کامل خدا ہیں۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، کائنات کی تخلیق کی، اور اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، تنظیم کرتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند کے مقدس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مسیح کی شخصیت کے بارے میں ہمیں خدا کا مقدس کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ سارے انبیاء سے، سب مخلوقات سے برتر ہے، کیونکہ یہ جو گن، یہ جو نام، یہ جو القاب خدا کے مقدس کلام نے مسیح کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہ کسی اور انسان، کوئی بھی نبی، انبیاء میں سے کوئی بھی ان کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ خدا کے مقدس کلام کو جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ مسیح کی برتری انبیاء پر کیسے ہے، کیونکہ خدا کا مکاشفہ مسیح کے وسیلے سے ہم تک پہنچا۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، یعنی بکلی نہیں بلکہ کیا ہے، حصہ بہ حصہ
اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت۔ در حقیقت نبی جو ہیں وہ اپنے آپ سے کسی چیز کی پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے۔ نبی سے مراد ہے کسی چیز کی پیش گوئی کرنا، اسی کو نبی کہتے ہیں جو کسی چیز کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ انسان عاقبت کو، انسان آگے زمانے کو کبھی وہ پیش گوئی نہیں کر سکتے، صرف خدا ہی اس کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ تو انبیاء جو ہیں وہ خدا کی طرف سے باتیں کر کے، خدا کی جو ہدایات ہیں، جو آنے والی چیزیں ہیں انسانوں کے لیے، وہ بتاتے تھے کہ خداوند نے یوں فرمایا، خدا کا یہ فرمان ہے۔ وہ اپنی طرف سے کبھی نہیں کہتے۔ داؤد نے، سموئیل نے، یا پھر انبیاء میں سے کسی نے، دانیال نے، یسعیاہ نبی نے، حزقیاہ نبی نے، میکا نبی نے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یہ میری باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا خدا نے یہ فرمایا ہے۔ تو نبی برحق جو ہے وہ خدا خود ہے، پیش گوئے برحق جو ہے وہ خدا خود ہے۔ اور خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ، طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں، اس زمانے کے تکمیل میں خداوند نے ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے۔ اور یہ بیٹا کون ہے؟ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہ وارث کل ہستی ہیں، وہ وارث کائنات ہیں، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ تو خدا نے پچھلے زمانے میں انبیاء کی وساطت سے طرح بطرح، حصہ بحصہ لوگوں سے بات کی، مگر بطور کامل اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی وساطت سے ہم سے کلام کیا اس زمانہ آخر میں۔ اب اس زمانے میں جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، کیونکہ وہ وارث کل کائنات ہیں، نہ صرف وہ وارث کل کائنات ہیں بلکہ وہ خالق کائنات بھی ہیں، وہ خالق عالمین ہے۔ کیونکہ اس کے دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، جس کے وسیلے سے اس نے عالم ہستی کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے وہ وارث کل کائنات ہے جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ خالق عالمین ہے جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بغیر وہ پیدا نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے خدا کے مقدس کلام میں یوحنا کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پر توجہ کیا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اس میں زندگی تھی، یعنی زندگی کا آغاز، سر چشمہ حیات وہ مسیح خود ہیں، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نہ صرف یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ وارث کل کائنات ہیں جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، بلکہ وہ خالق کل کائنات بھی ہیں، وہ خالق عالمین بھی ہیں، جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، کل کائنات کو اس نے پیدا کیا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور پھر وہ پرشکو اور جلالی خداوند ہے۔ اسی وجہ سے خدا کا مقدس کلام اس پر مصر ہے کہ وہ انبیاء پر برتر ہے۔ اس کے جلال کا پرتو یسوع مسیح خدا باپ کے جلال کا پرتو، یعنی فروغ جلال خدا ہے، جو خدا کے جلال کو فروغ دیتا ہے، اس کی بڑھوتری دیتا ہے،
समझाता है हमें कि जलाली खुदा कौन है। ये सिर्फ और सिर्फ मसीह के वसीले से मुमकिन, किसी और नबी के वसीले से मुमकिन नहीं, अनबियाए कोहन के वसीले से मुमकिन नहीं, सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से ये मुमकिन है। उसके जलाल का परताव है, वो फरोग जलाल खुदा है। और खुदा के मुकद्दस कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये हम इंजील यूहन्ना उसके पहले बाब में हम पढ़ते हैं 14 आयत में, जहां पर हम पढ़ते हैं कि और कलाम मुजस्सम होकर हमारे बीच में डेरा जमाया, और हमने उसका जलाल, ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल हमने देखा। वो पुरुष को और जलाली खुदावंद है। अनबिया में से कोई भी ऐसे मुद्दई नहीं हो सकते, कोई भी मुद्दाई नहीं हो सकते थे। और खुदा के मुकद्दस कलाम में हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह वो फरमाते हैं कि इब्राहिम ने जो है उसने मेरा दिन देखकर वो खुश हुए। हालांकि यहूदी जो मुल्ला साहिबान थे वो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अभी तक 50 भी नहीं, कैसे तुमने इब्राहिम को देखा? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेशतर उसके कि इब्राहिम पैदा हुई मैं हूं। उसने नहीं कहा मैं था, मैं हूं। उसने दर हकीकत में अपना नाम लिया, जो कि खुरूज के किताब उसके 3 बाब उसके 14 आयत में खुदावंद ने कहा, मैं हूं जो मैं हूं सो मैं हूं। तो खुदावंद ने कहा, मैं वही खुदाए खालिक व मालिक हूं, मैं वही यहोवा हूं जो इंसानों के बीच में इंसानी जिस्म पहनकर आए। तो हमारे बहुत से मुसलमान अजीज दोस्त हैं जो हमसे पूछते हैं कि आप लोगों का जो खुदा है वो कितना कमज़ोर है कि उसने अपने आप को नहीं बचाया। वो इसलिए ऐ दोस्त अजीज कि वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि खुदा को किसी से बचने की ज़रूरत नहीं। उसने जामे इंसानी पहनकर अपने आप को खाली करके आए ताकि हमें बचा सके, आपको बचा सके। तो उसके बचाने का मकसद, आने का मकसद ये था कि हमें बचाए, हमें बचाए। बचाने का मकसद ये है कि हम बचें, वो नहीं हम बचें। और खुदा के मुकद्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि मसीह क्यों अनबिया पर बरतर हैं? क्योंकि वो पुरशको और जलाली खुदा हैं, क्योंकि उसके जलाल का परताव फरोग जलाल खुदा हैं। और फिर हम पढ़ते हैं कि वो जाहिर हुए, वो जाहिर है, और उसकी ज़ात का नक्श, खुदा की ज़ात का नक्श यानी मजहर कामिल खुदा है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, मगर मसीह जो है वो जो खुदा के सबसे नज़दीक है, खुदा के साथ एक है, बराबर है, उसी ने हमें खुदा को दिखाया। जिसने मुझे देखा, उसने कहा, उसने बाप को देखा। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। फिलिपुस जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, उसने एक खुदावंद से एक इल्तिजा की, एक ख्वाहिश जाहिर की, ए रब हमें बाप को दिखा, यही हमारे लिए काफ़ी है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ए फिलिपुस, इतना वक्त मैं तेरे साथ था और फिर भी आप पूछते हो कि बाप को देखा। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्यों पूछते हो ये? मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो खुदा का जाहिर होना हमारे बीच में है, और उसकी ज़ात का नक्श है, वो मजहर कामिल खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह। और फिर
खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अनबिया पर इसलिए बरतर हैं क्योंकि वो चश्मा हयात निगहबान कायनात है। वो चश्मा हयात और निगहबान कायनात है। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम इस हिस्से में पढ़ते हैं, सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालने वाला वो खुदा है। सब चीज़ों को वो अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। और इसी वजह से खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम यूं पढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब 21 आयत में, क्या आपने कभी किसी और नबी को ऐसा करते हुए देखा है या ऐसा कहते हुए सुना है? ऐसा इद्दा करने वाला कोई और है? ऐसा कोई और मुद्दई है? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जिसने कहा, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। वो जिंदगी हयात देने वाला, जिंदगी बख्शने वाला खुदावंद है। वो हमें जीवन देने वाला, जीवन दान देने वाला खुदावंद है, क्योंकि सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से वो संभालता है। कौन सा कलाम? जो कलाम मुजस्सम हुए, खुदा का जिंदा कलाम, मुजस्सम कलाम, खुदावंद यीशु मसीह, जो कि चश्मा हयात है और इस कुल हस्ती का, सारे कायनात के वो निगहबान हैं। इसलिए वो अनबिया पर बरतर हैं, सारे अनबिया पर बरतर हैं, क्योंकि अनबिया में से किसी ने कभी ऐसा इद्दा नहीं किया कि वो सब चीज़ों को अपनी कुदरत कलाम से संभालते हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं सकते थे। अनबिया गुनाह करते थे। मसीह वो हैं जो बेगुनाह हैं, मसीह वो हैं जिनमें गुनाह नहीं, मसीह वो हैं जो कि हमारा कामिल जामिन है, वो हमारा हकीकी जामिन है। और फिर खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो निजात इंसानियत है। कोई भी नबी इंसानों के लिए निजात बनकर नहीं आए, बल्कि उन्होंने खुदा के निजात के बारे में प्रचार ज़रूर किए, तबलीग ज़रूर किए, इंसानों को इख्तार ज़रूर दिया, खबरदारी ज़रूर दी कि निजात आने वाला है। यहाँ तक कि जो आखिरी जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अनबिया में कोई भी उनसे बढ़कर कभी पैदा नहीं हुआ, इंसानों में एक बाप और एक माँ से, यानी यहया तामीद दहिंदा के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। हालांकि यहया तामीद दहिंदा ने कहा, जो कि 6 माह पहले खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ाना तवल्लुद से पहले उनका तवल्लुद हुआ, वो कहते हैं कि जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे बरतर और तकद्दुम रखता है। तो अनबिया में कोई भी ऐसा नहीं जो कि खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर हो, बल्कि जितने भी अनबिया थे वो खुदावंद यीशु मसीह ही के खादिम थे। खुदावंद यीशु मसीह ही की तरफ से खुदा का पैगाम हमारे लिए भेजा कि आखिर ज़मां में, आखिर वक्त में वो निजात बनकर खुद आएंगे। इसी वजह से खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं कि मसीह जो है वो वारिसे कुल्ले हस्ती है, वो खालिक़े आलमीन है, वो फ़ुरोग़े जलाले खुदा हैं, वो मज़हरे कामिल खुदा हैं, वो निगहबान कायनात हैं और वो निजात दहिंदा है हम इंसानों के लिए। खुदा के मुक़द्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये काम खुदा ने अपने फ़ज़ल की वजह से, उसने अपना मोहब्बत यूं जारी किया कि अपने फ़ज़ल के वसीले से उसने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके वसीले से हम सब निजात पाएँ। वो मज़हर कामिल खुदा हैं, वही है जिसने हमें बचाया और उसके बिना हमारे लिए कोई और
उम्मीद नहीं है। एक बार फिर मैं इन आयात को 3 आयात को पढ़ूँगा और फिर मैं दुआ करूँगा उन अजीज़ों के लिए, अगर वो चाहें कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कहकर कबूल करें। अगले ज़माने में खुदावंद ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मारिफत कलाम करके इस ज़माने आखिर में हमसे बेटे की मारिफत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर, आपके गुनाहों को धोकर, मेरे गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ बैठा है। अजीज दोस्तों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जैसा कि उसने कहा, मुझ पर ईमान लाओ, मुझ पर एतमाद करो, मैं जाता हूं और वापस लौटूंगा जब उस मकान को तेरे लिए बनाऊं, ताकि मैं आकर तुम्हें भी वहां ले जाऊं। तो वासिता जन्नत जाने का, खुदा के हुजूर एक दिन दाखिल होने का सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। वो कहते हैं, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, मेरे बिना कोई बाप के पास आ नहीं सकता। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आप निजात पा सकते हैं। फ़कत आप इकरार करें, ऐ खुदावंद, मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं और पछताता हूं, आज तौबा करता हूं गुनाहों से। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी खातिर अपनी जान सलीब पर दी, मेरे गुनाहों के सबब तू मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तू जिंदा खुदावंद है। मेरे दिल में आ, मेरे दिल का सरदार, शहजादा सलामती बन, मेरा खुदावंद बन, मेरा निजात गर बन, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन। इतनी सी दुआ खुदावंद आपको अपने बेटे और बेटियों का दर्जा अता फरमाते हैं, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह पर एतमाद किया। खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें, इसमें जो कुदरत है वो किसी और चीज़ में नहीं, इसमें जो मिठास है वो किसी चीज़ में नहीं, इसमें जो बरक़ात हैं वो किसी फ़लसफ़े, मज़हब, दीन या फिर इंसानी अफ़कार व हिकमत में नहीं। इसमें जो कुदरत है वो आपकी ज़िंदगी को तग़यीर देता है खुदा के जलाल के लिए। मसीह मज़हर कामिल खुदा है, फ़ुरूग़ जलाल खुदा, वारिस कुल्ले हस्ती है, और वो चाहते हैं कि आप उनके बेटे और बेटियों का दर्जा पाएँ। खुदावंद के नाम को जलाल हो, और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ने आज आपको अपने बरक़ात से नवाजा है। खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें, इस पर अमल करें, क्योंकि इसमें आपकी भलाई ही भलाई है। आमीन। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हाँ जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे।